बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सबसे अहम काम जो करने का है, दानिश्वर कहते हैं जी निज़ाम बदलना होगा, निज़ाम बदलना होगा। अब अगर देखा जाए तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल से ज़्यादा हो गए और सबसे बड़ा काम जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया है वो है निज़ाम इंसाफ में तब्दीली। ये हैरान कुन काम है कि अंग्रेज से जो दौर चल रहा था, यानी 150 साल पुराने कवानीन के तहत ही हमारे यहाँ फैसले हो रहे थे, वही कवानीन 150 साल से भी ज़्यादा पुराने कवानीन पाकिस्तान में चल रहे थे, उनको बदल दिया है। 600 कवानीन, 600 मुख्तलिफ कवानीन में तरामीम की जा रही हैं। काबीना से इसकी मंजूरी हो चुकी है, अब इस तरफ पेशरफ्त हो रही है। शायद 5 साल बाद जब इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में देखा जाएगा तो ये उनकी हुकूमत का सबसे अहम काम या सबसे अहम कारनामा समझा जा सकता है कि 150 साल से भी पुराना, यानी अंग्रेजों के दौर की जो चीजें थी वो चलती आ रही थी, उनको बदल दिया। जो थाना कल्चर की बात की जाती है, जो कचहरी कल्चर की बात की जाती है, उसको बदल दिया। यानी कई कई नस्लें गुजर जाती हैं और केसेस का फैसला नहीं हो सकता। अब ये नहीं होगा। 9 महीने के अंदर, सिर्फ 9 महीने के अंदर अंदर केस का फैसला करना होगा, केस को निपटाना होगा। ये इस कानून में, यानी जो कानून तब्दीली की गई है उसमें अब ये चीज लाई जा रही है। थाना कल्चर को बदला जा रहा है कि एसएचओ कम से कम जनाब ग्रेजुएट होगा। फिर इसके अलावा जो इखराजात होंगे स्टेशनरी के, ट्रांसपोर्ट के, दीगर, वो हुकूमत देगी, सरकार देगी। वरना एक अजीब व गरीब कल्चर था कि जनाब पैसे होंगे तो जी कुछ हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। इसके अलावा बहुत सी तब्दीलियां की जा रही हैं। अगर किसी को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा पुलिस ने तो 7 साल कैद होगी, पुलिस वाले को 7 साल कैद। इस तरह से एफआईआर में तब्दीलियां लाई जा रही हैं और वीडियो एविडेंस को शामिल किया जा रहा है। मोबाइल फोन से फुटेज बनी हो, दीगर किसी तरह से आपके पास कोई एविडेंस है, ऑडियो वीडियो है, उसको शामिल किया जा रहा है। वरना इससे पहले था कि ऑडियो वीडियो आ भी गई है तो किसने बनाई, क्या हुआ, उस पर जरा होगी लंबा प्रोसीजर। अब ये नहीं, अब वो बजाते खुद एविडेंस के तौर पर इन चीजों को लिया जा सकेगा। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। 9 महीने के अंदर, यहां तो 9 साल में फैसले नहीं होते। 9 साल में कम बता रहा हूं आपको, मैंने बताया कई नस्लें गुजर जाती हैं। अब 600 कवानीन को तब्दील करना कोई छोटी बात नहीं है। शायद इसीलिए इसमें 3 साल का वक्त लग गया, लेकिन किसी में हिम्मत, किसी में जुर्रत, किसी ने में ये सोच नहीं आई कि जी हम इन कवानीन को बदलें। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से नहीं हुआ। 74 साल हो गए। आप सोचिए कि अंग्रेजों के दौर में, मैंने सब बताया, 150 साल पुराने कवानीन चलते आ रहे हैं। एक तरफ आपने देखा कि अगर हम कानून साजी की बात करें, इंसाफ की बात करें, तो एक दरख्वास्त चली गई अब सुप्रीम कोर्ट में कि नवाज शरीफ की नाअहली को खत्म किया जाए। ताहयात जो नाअहली है उसको खत्म करना चाहिए। और उसमें शरीयत का हवाला भी दिया जा रहा है कि जब अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं तो किसी भी वक्त इंसान मौत से पहले पहले माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। तो फिर ये किस तरह से, ये तो कानून कि यानी अल्लाह ताला के कवानीन की खिलाफ वर्जी है कि आप कहें कि ताहयात नाअहली है, उसको माफ़ी का कोई मौका ही नहीं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा नुक्ता ये उठाया जा रहा है कि क्या मियाँ नवाज शरीफ ने कभी शर्मिंदगी का इजहार किया? क्योंकि तौबा भी तब कबूल होती है जब इंसान शर्मिंदगी का इजहार करे, माफ़ी मांगे कि मुझसे गलती हुई, मैं आइंदा नहीं करूँगा। क्या मियाँ नवाज शरीफ ने कहीं अपनी गलती तस्लीम की, कहीं शर्मिंदगी का इजहार किया, कहीं कोई मुआफ़ी मांगी है? ये एक बात भी हो रही है। ये भी हमारे निज़ाम इंसाफ का हिस्सा है। तो बहरहाल अब हाई कोर्ट्स के पास जाना पड़ेगा। में आता है अदालत को उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है अगर उसने 9 महीने के अंदर अंदर केस का फैसला नहीं सुनाया। वरना इससे पहले इस तरह कोई शर्त नहीं थी। ये भी कि 3 दिन से ज़्यादा की आपको डेट नहीं मिलेगी। यानी जिस तरह होता है कि जी इल्तवा के लिए दरखास्त है, जो 3 महीने आगे चला जी केस, 3 महीने लग गए, अब 3 महीने बाद तारीख मिलेगी, नहीं। फिर कोई शख्स है, कोई गवाह, वो वीडियो पर आकर भी अपनी गवाही दे सकता है। मुल्क से बाहर है तो दे सकता है, ताकि केस आगे चले। ये जी मुल्क से बाहर बंदा चला गया, जी उसने मुल्क से बाहर जाना है तो अब जनाब केस वो 1 साल के लिए आगे चला गया। अब ऐसा नहीं होगा। तो इसमें बहुत सी इस तरह की तब्दीलियां हैं। फिर खास तौर पर खवातीन के हवाले से मैं आपको बताऊं, खवातीन को हिरासा करना सिर्फ ये नहीं कि उनका पीछा कोई सड़क पर कर रहा है या रास्ते में कर रहा है, उस पर भी सजा और जुर्माना। हत्ता के किसी को टेक्स्ट मैसेज कर रहा है, इंटरनेट के जरिए किसी को इस तरह से तंग कर रहा है, उस पर भी सजाएं और जुर्माना है, और जो कि बढ़ता चला जाएगा। और इसी तरह से आप देखिए कि फौज के खिलाफ फौज को बदनाम करने की कोशिश करना, फौज के खिलाफ इस तरह से इस्तेमाल करना, किसी भी तरह से मीडिया को या दीगर तरह से कोई भी फौज को तज़ीक़ का निशाना बनाना, उस पर 2 साल तक कैद हो सकती है। तो इस तरह के कवानीन लाए जा रहे हैं। अब इसके लिए इमरान खान साहब ने बाकायदा तकरीब रखी और उसमें इन चीज़ों का ऐलान किया है। अब इसमें जो अहम तरीन चीज़ें हैं, मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि 600 मुख्तलिफ नुकात हैं जिनमें तरमीम की गई है। एसएचओ के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री लाजमी है, और फिर यह कि जी
इसमें अब देखा यह जाएगा कि क्या 9 महीने के अंदर मुकदमे का फैसला किया जा रहा है, नहीं ये लाजमी है, क्योंकि इस दौरानिए में फैसला नहीं होगा तो मुतलका जजेस हाई कोर्ट को जवाबदेह होंगे। हाई कोर्ट को बताना होगा कि इस वजह से मैं 9 महीने में फैसला नहीं कर सका, और फिर जजेस के खिलाफ हाई कोर्ट इंजबाती कार्रवाई कर सकेगी। हर महीने की अलग से रिपोर्ट जाएगी, और फिर 9 महीने तक फैसला नहीं होता तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। फिर थानों को स्टेशनरी ट्रांसपोर्ट जरूरी अखराजात सरकारी फंड से मिलेंगे। फिर बेगुनाही साबित करने के लिए आग या गर्म कोयलों पर चलने जैसी रवायात काबिल सजा होंगी, वरना कोई सजा ही नहीं होती थी। जरगा आ गया जी, अगर बेगुनाह हो तो ये काम करके दिखाओ, इस तरह से होता था। फिर ये कि आम जराइम के मुकदमात में 5 साल तक की सजा के लिए प्ली बार्गेन की जा सकेगी, और सजा कम होकर सिर्फ 6 माह रह जाएगी। अगर कोई मान लेगा अपना जुर्म तो उसको 6 माह की सजा दी जाएगी, लेकिन नहीं मानेगा तो 5 साल तक। एक काम जल्दी हो सके, जल्दी से यानी इंसाफ की फराहमी हो सके, इतने केसेस पेंडिंग ना हो। अच्छा, ये पूरी दुनिया में तरक्याफ्ता ममालिक में ये चीज़ राइज है। इसीलिए प्रोसिक्यूशन का जो बरतानिया का अमेरिका का निज़ाम है, उस तर्ज का आज़ाद प्रोसिक्यूशन सर्विस का नया कानून लाने का फैसला हुआ है। फिर मोबाइल फुटेज, तस्वीर, आवाज़ की रिकॉर्डिंग, मॉडर्न डिवाइसेस को बतौर शहादत कबूल किया जा सकेगा। फोरेंसिक लेबॉर्ट्री से टेस्ट की सहूलत दी जाएगी। फिर यह है कि कवानीन में तब्दीली से मुल्क के पुलिस और अदालती निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली आएगी, और फिर यह कि आम आदमी को फ़ायदा होगा। अब ये देखिए कि इमरान खान साहब ने भी तकरीब में बात की, कहा है कि जी इस वक्त सबसे बड़ा जहाद यह है कि जो ताकतवर है उसको कानून की ताबे लाया जाए। तो जब गरीब को इंसाफ मिलेगा, वरना गरीब से ही जेलें भरी हुई हैं, कोई अमीर आदमी आपको पाकिस्तान की किसी जेल में नहीं मिलेगा। तो अब होता क्या है, निज़ाम इंसाफ ऐसा होना चाहिए, यही तो उसके पास रास्ता है, वरना तो ताकतवर उसको ख़त्म कर देगा, खा जाएगा। तो गरीब के पास ये होता है कि रियासत उसके साथ खड़ी होती है, निज़ाम इंसाफ से कहीं भी उसके साथ जाती होगी तो उसको इंसाफ फराहम करेगा। तो ये इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम इस तरह कानून ला रहे हैं जो आम इंसान के लिए, आम गरीब आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देगा। गरीब आदमी इसमें फोकस है, और जब गरीब को हम रिलीफ देंगे तो उसकी दुआ से बेहतरी आएगी, तो उसकी दुआ फिर हम लेंगे। तो ये उनका फोकस रहा है। तो अब इसमें तमाम चीज़ें ऐसे लग रहा है कि आम आदमी को फोकस में रखा गया है कि उसको इंसाफ मिल सके, उसको धक्के ना पड़ते रहे साल साल। वो कहाँ से इतने खर्चे बर्दाश्त करेगा, क्या करेगा, वो थक जाता है कि यहाँ तो इंसाफ मिल नहीं सकता। ये थाना कचहरी, ये कल्चर से उसकी किस तरह से जान छूटे। अब देखिए कि इसको अब पार्लियामेंट में पेश किया जाना है, जहाँ से मंजूर होगा तो फिर हम कह सकेंगे जी अमेरिका और बरतानिया की तर्ज का आज़ाद प्रोसिक्यूशन सर्विस का निज़ाम अब पाकिस्तान में आ गया है। यानी अंग्रेज़ तो यहाँ से चले गए, लेकिन उनका निज़ाम 150-150 साल पुराना वही, वो लिख कर जनाब गवाही हो रही है सब। अब जो गवाही दे रहा होगा, जब अदालत में कोई प्रोसीडिंग हो रही होगी तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, और वो फिर कानून का हिस्सा होगा। कल को फिरेगा तो कहेंगे आपने तो ये कहा था, ये मौजूद है, वरना कहेंगे लिखने में ये हो गया, वो हो गया। फिर ट्रायल के तरीक़ाकार, कानून शहादत, जदीद आलात को इस्तेमाल करना इसमें शामिल है। बहुत से कवानीन में तब्दीलियाँ की हैं। 1860 के कवानीन में मैं आपको बता रहा हूँ, 1860, और भी दीगर है, बड़ी तफसील है जिनमें तब्दीलियाँ की गई हैं। फिर शौहर या इसके रिश्तेदारों के खातून पर तशद्दुद पर 3 बरस की सज़ा की तजवीज़ है कि अगर किसी खातून को कोई तशद्दुद का निशाना बनाता है, 3 साल की उसको सज़ा होगी, चाहे वो उसका शौहर ही क्यों ना हो। फिर इसमें यह भी है कि जनाब अगर खातून का पीछा करने पर भी सज़ा है, अगर कोई पीछा करता है, फिर ना सिर्फ पैदल चलने बल्कि सोशल मीडिया, इंटरनेट पर किसी भी ज़रिए से पीछा करने की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई अमल में ला सकती है, और पहली मरतबा वार्निंग दी जा सकती है, दूसरी मरतबा 3 माह कैद और 1 लाख रुपये तक जुर्माने की सज़ा है। जबकि बार बार अगर शिकायत की गई किसी खातून की तरफ से कोई उसको तंग कर रहा है तो फिर सज़ा 1 साल कैद या 5 लाख रुपए जुर्माने तक बढ़ाई जा सकती है। अच्छा, इसमें जो झूठे मुकदमे होते हैं उनको भी अब काबिल सज़ा बनाया जा रहा है कि झूठी एफआईआर करवा दी, झूठा मुकदमा कर दिया और उसके बाद कुछ नहीं होता। तो अगर कोई किसी पर झूठा मुकदमा करेगा तो उसको भी अब सज़ा मिलेगी, ये भी इसमें शामिल किया जा रहा है। फिर इसमें जो SHO है कम से कम ग्रेजुएट होना लाजमी है उसका, और सब इंस्पेक्टर से कम नहीं होगा इसका रैंक। अच्छा, फिर ये कि जी जो तब्दीलियाँ लाई गई हैं उनमें 15 साल से कम उम्र बच्चे या बच्ची और 65 साल से ज़ायद उम्र खातून थाने नहीं उसको बुलाया जा सकेगा। इन लोगों को थाने बुलाया जा सकेगा, बल्कि अगर ज़रूरत होगी तो तफ्तीश करने के लिए इनके पास जाया जाएगा, इनकी रिहाइशगाह पर ही तफ्तीश करने की तजवीज़ में शामिल है। फिर चालान के लिए जल्द यानी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन जल्द मुकम्मल करनी होगी, उनको पाबंद बनाया जा रहा है। 45 दिन के अंदर अंदर पुलिस अफसर को तफ्तीश मुकम्मल करना होगी। फिर इसके अलावा दीगर बहुत सी तफसील है, उसमें है कि जी प्रोसिक्यूटर की हिदायत पर पुलिस अफसर पाबंद होगा कि वो इन हिदायत पर अमल करे, और अमल ना करने की सूरत में तहरीरी तौर पर वजूहात से आगाह करे। और फिर ये जो टाइम लाइन बाकायदा है जिसको फॉलो करना होगा कि इतने अरसे के अंदर अंदर आपने करना है, और बहुत सी इसमें चीज़ें हैं। यानी मैंने आपको बताया 600 मुख्तलिफ तरामीम हैं जो लाई जा रही हैं, और तो ये बहुत
बड़ा एक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक इनकलाब किसी कैफियत है, जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में मसला है। और यही बात इमरान खान साहब ने कही जी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ही यहाँ पर इन्वेस्ट कर दें तो हमें ज़रूरत ही नहीं है IMF या किसी की भी, लेकिन वो क्यों नहीं आते? यहाँ पर इंसाफ का निज़ाम ही नहीं है। जो यहाँ पर आता है उसको लूटा जाता है, धोखा फ्रॉड उसके साथ हो जाता है और वो धक्के खाता रहे जनाब कि इसका फैसला ही नहीं होता और वो बाहर बैठा है तो वहाँ यहाँ आएगा तो केस लड़ेगा। अब इसकी ज़रूरत नहीं, अब तब्दीली लाई जा रही है। तो ये है असल तब्दीली, ये है हकीकी निज़ाम में तब्दीली और इसको मेरी नज़र में इनकलाब कहा जा सकता है। और शायद ये उन चीज़ों में होगा जो इमरान खान सब कह सकेंगे कि जी 5 साल हमने पूरे किए हैं, सबसे बड़ा जो हमने काम कर दिया है, एक गरीब आदमी को जिसने तहफ़्फ़ुज़ दिया है, अंग्रेज़ों के दौर के निज़ाम को हमने बदल के रख दिया है। तो ये वो चीज़ है कि इस पर अमल होता है तो वाकई फिर हम कह सकेंगे कि जनाब ये एक पाकिस्तान की तारीख़ का एक कारनामा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।